हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा मशीन कन्वर्ट करता है। तो जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है बैटरी, तो बैटरी क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये रहा ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा। जबकि जो जनरेटर होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। जबकि हीटर जो होता है यह क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है हीटर। और जो लोहे का बक्सा है ये कुछ अलग ही दिया हुआ है ऑप्शन, बट जो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा की इकाई क्या है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि करंट किसे कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही करंट कहते हैं। तो ये रहा करंट का डिफिनेशन। और जो इसका राइट आंसर हो जाए कि करंट की इकाई क्या होता है, तो करंट की इकाई एम्पियर होता है। जबकि वोल्टेज की इकाई वोल्ट और रेजिस्टेंस का इकाई ओम और पावर की इकाई वाटेज होता है। तो जो करंट को मेजर करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे एम्पियर मीटर से हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का इकाई क्या है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में बहने वाले करंट को जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की इकाई जो होता है वो होता है ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को कहते हैं हम करंट। यहाँ पर ये करंट का डिफिनेशन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जबकि वोल्टेज क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि जो पॉजिटिव निगेटिव होता है इन दोनों के बीच जो चार्ज डिफरेंस होता है इन्हीं को हम वोल्टेज कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो वोल्टेज का जब पूछेगा तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जबकि रेजिस्टेंस का आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस किससे कहते हैं और पावर पता ही होगा आई थिंक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का वह कौन सा गुण के कारण विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में बहने वाले करंट का जो बाधा उत्पन्न करे उसी को हम रेजिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करा है कि विद्युत प्रवाह का विरोध करता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी कि यहाँ पर गुड कंडक्टर कौन सा है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे कि जो यहाँ पर गुड कंडक्टर है वो ऑप्शन होगा ए, यानी कि जो कॉपर होता है ये गुड कंडक्टर होता है। या अगर इस ऑप्शन में सिल्वर होता, अगर इस ऑप्शन में सिल्वर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिल्वर को चूज करते हैं। जबकि सिल्वर तो दिया नहीं है, तो इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन लगाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज इंसुलेटर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा माइका, ये एक तरह का मिनरल इंसुलेटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ओम 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज होता है और पैरेलल और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीरीज रेजिस्टेंस का समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। यदि आप सिंबल का क्लास देखना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, सतीश सर का क्लास देखिए जो थ्योरी का इस समय बेसिक से एडवांस से लेवल तक चल रहा है। वहाँ पर आप सिंबल का जो क्लास अवेलेबल कराया हुआ है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये रहा रेजिस्टेंस का सिंबल और इसमें हम एक सेल लगा दे रहे हैं 6 वोल्ट का। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R1 और ये R2 और यहाँ पर R3। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
यानी कि जो यहाँ पर R1 R2 R3 है, यही टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों को ऐड कर लेंगे आपस में तो यही टोटल रेजिस्टेंस होगा सीरीज में। तो यहाँ पर जो पूछा है, और जो सीरीज रेजिस्टेंस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि यहाँ पर जो करंट होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पर 2 एम्पियर है तो यहाँ पर भी R2 पे भी 2 एम्पियर, R3 पे भी 2 एम्पियर ही आएगा। और जो वोल्टेज होता है ये डिफरेंस होता है, यानी यहाँ पर 6 वोल्ट है तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज वेरिएबल होगा कि यहाँ पर 4 वोल्टेज, यहाँ पर 2 वोल्टेज, यहाँ पर 0.5 वोल्टेज ही होगा ये सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम होता है, यानी कि करंट कांस्टेंट और वोल्टेज वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का क्या पूछा हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा ये अगर ये तीनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज का एक फार्मूला था, अभी लिखवाए थे हम, R1 + R2 + R3। अगर इन्हीं तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है और 3। अगर इन्हीं तीनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो 9 5 14 3 17 ओम टोटल रेजिस्टेंस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ओम और 6 ओम को 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस का जो सर्किट होता है वो कैसा होता है। तो एक रेजिस्टेंस का हम सिंबल बनाए, एक और रेजिस्टेंस का सिंबल बनाए, और इन दोनों को हम क्या करें आपस में शॉर्ट करके एक सेल से कनेक्ट कर दिए। इसी सेल से जब हम कनेक्ट कर दें, मान लीजिए ये 6 वोल्ट का या फिर 12 वोल्ट का होगा, तो ये रहा पैरेलल रेजिस्टेंस का सर्किट। इसमें क्या होता है कि ये R1 हो गया, ये R2, इसका भी पैरेलल, जैसे कि सीरीज का जो प्रॉपर्टीज़ था कि करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट, उसी तरह पैरेलल में भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है कि जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि वेरिएबल, और जो वोल्टेज होता है ये सेम, यानी ये कांस्टेंट होता है। यदि यहाँ पर 6 वोल्टेज है तो यहाँ पर जब हम मल्टीमीटर या फिर वोल्ट मीटर DC लगाकर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट बताएगा और यहाँ पर भी 6 वोल्ट, जबकि जो करंट है I डिफरेंस बताएगा इन दोनों के बीच। तो जो यहाँ का एक फार्मूला होता है, एक 1/R1 = 1/R1, जो यहाँ पर होगा 1/RT, यानी टोटल रेजिस्टेंस = 1/R1 1/R2 प्लस जैसे जैसे क्वांटिटीज दिया रहेगा आपका रेजिस्टेंस का, वैसे वैसे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इसीलिए हम 2 रेजिस्टेंस का सूत्र लिख रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पर फार्मूला होगा कुछ ये इस प्रकार का होगा फार्मूला। तो चलिए रखते हैं इस फार्मूले के आधार पर हम क्वांटिटीज। तो जो फार्मूला था टोटल रेजिस्टेंस = 1/R1 + 1/R2। यहाँ पर 1/R1 कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 4 रखेंगे, फिर 1/R1 कितना दिया, R2 दिया हुआ है यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 रखेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है ये आपको मैथ वाले क्लास में समझाया जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है, यानी गुणज करेंगे तो जो आएगा वही एलसीएम होगा, यानी 4 6 का जब एलसीएम लेंगे छोटी से छोटी संख्या तो वो आएगा 12। ये कितनी बार में इसको काट रहा है तो 3 बार में, तो 3 + 6 दूनी के 12 2, यानी कि जब इसका हम करेंगे ऐड आपस में तो 3 2 5, यानी 5/12, यानी 5/12 ये RT निकला था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था टोटल रेजिस्टेंस, जब टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला है RT = 5/12। जब 5/12 को RT जब निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, जब RT को जब ऊपर लाएंगे तो ये 12 भी ऊपर आएगा, 12/5। जब इसमें 12 का 5, जब 5 का 12 में डिवाइड करेंगे तो कुछ 2.4 आएगा इसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं किस, मतलब कि ऑप्शन दिया ही नहीं है कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आया है 2.4, या तो ये राइट आंसर होगा या फिर अगर ऑप्शन में 12/5 दिया रहता वो भी राइट आंसर होता है। तो जो यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जोड़ने पर कुल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला भी लिखवाए थे, पिछला वाला एक क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वांटिटीज दिया हुआ है। यहाँ पर R1 प्लस 1/के R2 प्लस 1/के R3, इन्हीं 4, 6 और 8 का हम रखेंगे। तो जो 1/के RT था, RT यानी कि 1/के 4 प्लस 1/के 6 प्लस 1/के 8, जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल आएगा 4, 6, 8 का एलसीएम 24, यानी 4 6 24 प्लस 6 चौके 24, 4 प्लस 8 3 24। जब इन तीनों को ऐड करेंगे आपस में, 6 4 10 3 13/24, यानी टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1/के RT इक्वल टू 13/24। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि जो RT आएगा, RT ये कुछ 24/13 आएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी नहीं दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन हम रखेंगे 24/13 जिस ऑप्शन में, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। यानी कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में करेंगे तो इस सीरीज में क्या समान होता है। तो इससे पहले हमने बताया था कि इन सीरीज रेजिस्टेंस में हमेशा करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी समान होता है, जबकि वोल्टेज डिफरेंट। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा कि करंट क्या होता है, समान होता है, और वोल्टेज डिफरेंट होता है, यानी कि वेरिएबल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 169 नंबर का क्वेश्चन टोटल इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर भी हम समझा दे रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि किसी भी बंद सर्किट में जो करंट होता है वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी कि I प्रोपोर्शनलिटी V, और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/R। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी यह ओम्स लॉ लागू होगा, और जब भी ओम्स लॉ लागू होता है केवल कंडक्टर पर लागू होता है, ये सिर्फ कंडक्टर पर लागू होता है। तो ये जो पूछा है कि जो क्लोज सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट एंड इन्वर्सली, यानी कि ये जो फार्मूला है ये किस नियम पर लगता है। तो ये हमेशा ओम्स लॉ के नियम पर लगता है। यदि यहाँ पर हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर करंट को घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल R देख रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और जो 170 नंबर का क्वेश्चन है कि करंट आपका 11.5 एम्पियर दिया हुआ है, वोल्टेज 380 वोल्टेज दिया हुआ है, जबकि रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो आप ओम्स लॉ के नियमानुसार चलेंगे, V इक्वल टू IR या फिर I इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या हुआ है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या तरीका होता है, R इक्वल टू V/I। यहाँ पर V का मान हम रखेंगे, V का हम मान रखेंगे। तो इससे पहले हम इसको इरेजर कर देते हैं, जो लिखे हैं फार्मूला। इरेजर करने के बाद हम V का मान रखेंगे। V का मान कितना दिया हुआ है, 380, यानी 380 रखेंगे। I का मान कितना दिया हुआ है, 11.5। जब दशमलव को हटाएंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 380 × 10/11.5। 11.5 क्योंकि जब 10 का ऊपर गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 115 हो जाएगा। तो जब हम 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 तेई 15, यानी कि 380 × 2/23। जब 380 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 0 या 0, 2 8 16, 2 3 6 1 7, यानी 760/23 आएगा। जब 760/23 में जब 23 का डिवाइड हम करेंगे 760 में, तो ये लगभग 33 पॉइंट कुछ आएगा। तो जो ऑप्शन है 33 ओम वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे C मैच हो रहा है 33 ओम, यानी ऑप्शन नंबर
सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, जबकि करंट हमसे पूछ रहा है। तो करंट का क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स के नियमानुसार। तो यहाँ पर करंट पूछ रहा है, तो करंट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को एक साइड लेंगे और V अपन R लिख देंगे। तो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है 220 और पान रेजिस्टेंस 50। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि आपस में डिवाइड, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, 5 चौके, यानी 4.4 ओम इज राइट आंसर। तो यहाँ पर करेंट 4.4 एम्पियर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर का यानी करंट का पूछ रहा है, तो इसका जो यूनिट होता है ये एम्पियर होता है। तो 4.4 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस 250 ओम दिया हुआ है, करंट 0.44 दिया हुआ है, वोल्टेज पूछ रहा है। तो वोल्टेज के लिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर ओम्स के नियमानुसार। तो यहाँ पर वोल्टेज पूछ रहा है, करंट दिया हुआ है 0.44 गुणे रेजिस्टेंस 250 दिया हुआ है। तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 पॉइंट हटाए, 00 नीचे गया, 250 लिख दिए, 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी के 10, 50 25, 22 दूनी के 44, यानी कि जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 5 में, जब 22 गुणे 5 करेंगे तो 22 5 110 वोल्टेज आएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर होगा वो कुछ ऑप्शन नंबर डी होगा कि 110 वोल्टेज इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्स के नियम अनुसार कौन सा कथन सही है। तो ओम्स का नियम क्या कहता है, आई प्रोपोर्शनली V और आई इन्वर्सली 1/R, ये ओम्स का नियम कहता है। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट घटेगा। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और करंट को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ जब रेजिस्टेंस को हम कम करेंगे तो करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये ओम्स लॉ के नियम अनुसार होता है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 आई इक्वल टू V/R, यानी आई प्रोपोर्शनली V/R, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रो दिया हुआ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस स्थान पर देना चाहिए, क्योंकि ये सब गलत दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि जो आई यूनिवर्सली होता है वो V/R के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यदि 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जो V इक्वल टू आई आर होता है ये ओम्स लॉ के नियमानुसार होता है। तो जो यहाँ पर पूछा क्या हुआ कि प्रतिरोध, तो R इक्वल टू क्या होगा, V/I होगा। तो V दिया हुआ है 6 वोल्ट और करंट आपका दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। जब इसका आपस में डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा ये 12 ओम के करीब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर पावर नहीं पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन था न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल, इन दोनों को हमने सॉल्व कराया और डिस्कस किया कि हाँ किस कारण से हो रहा है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस या ओम्स लॉ क्या होता है, इनके सभी क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। जो अगला वीडियो होगा वो भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल सहित जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए